हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज का क्लास में स्टार्ट करते हो। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, जो कि हमारे होने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैसा पौधा, क्या कह रहा है, वैसा पौधा जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पे आश्रित रहते हैं। किस पे, जो भोजन करते हैं वो अपना पोषण करते हैं, वो सड़ी गली चीजों पे आश्रित रहते हैं। किस पे, सड़ी गली चीजों पे आश्रित रहते, उसे क्या कहते हैं। जो पौधा अपने भोजन के लिए या पोषण के लिए दूसरे मतलब सड़ी गली चीजों पे, मृत पदार्थ पे, या जो सड़ा हुआ है, जड़े मरे हुए मृत जंतुओं पे या किसी भी पदार्थ पे आश्रित है, तो उन्हें क्या कहते हैं। तो वैसे पौधे जो अपना भोजन सड़ी गली चीजों से प्राप्त करते हैं क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, मृत जीवी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो पौधे अपने भोजन के लिए सड़ी गली चीजों पे आश्रित रहते हैं उसे क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं। आगे क्या है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। क्या कह रहा है, स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है। जो हमें पता है कि पोषण कितने प्रकार का होता है, पोषण कितने प्रकार से होते हैं। पोषण का दो प्रकार होता है, एक स्वपोषी और दूसरा परपोषी। पोषण के कितने प्रकार होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। पोषण के हमें पता है कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं, पोषण के दो प्रकार होते हैं, एक स्वपोषी और दूसरा परपोषी। तो जो स्वपोषी वो किसमें होता है, पौधों में होता है। जो भी पौधे होते हैं वो क्या होते हैं कि पौधे क्या होते हैं कि स्वपोषी होते हैं। तो स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक मतलब जो स्वपोषण की क्रिया होती है, जो पोषण के जो भोजन बनाने की जो क्रिया होती है स्वपोषण में, उसमें क्या क्या जरूरी है, क्या क्या लगता है स्वपोषण को करने में। तो स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है हमारा ऑप्शन है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, H2O मतलब जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। तो हमारा सभी आंसर सही है। मतलब जो उसमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही सभी पौधे अपना भोजन बनाते हैं, क्योंकि सभी पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी। हमें पता है कि सभी पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। और किस क्रिया के द्वारा, तो प्रकाश संश्लेषण। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन वो बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में लगता है क्या, क्लोरोफिल भी लगता है, जो कि पौधों के पत्तियों में उपस्थित होता है, जिसे हरित वर्णक या हरा वर्णक भी कहा जाता है, या क्लोरोप्लास्ट। दूसरा हमारा सूर्य का प्रकाश, बिना सूर्य के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती। अगला है H2O यानी कि जल और CO2 मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में स्वपोषी भोजन को तैयार करने के लिए ये सभी पदार्थ जरूरी। मतलब हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी क्या होंगे, ये सभी क्या है, सही एकदम सही हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है। मैंने अभी बताया कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो किसमें होती है, पौधों में होती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो क्या कह रहा है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। अंग कहने का मतलब जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिस अंग के द्वारा, जैसे कि पाचन की क्रिया होती है। तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जिस अंग के द्वारा पाचन होता है उसे क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। जिस अंग के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है इसे श्वसन तंत्र कहते हैं। उसी प्रकार और प्रकाश संश्लेषण के मतलब प्रकाश संश्लेषण अंग है। किस अंग में प्रकाश संश्लेषण के, हमारा ऑप्शन है हरित लवक, पत्ती, स्टोमाटा और जड़। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पत्ती। क्या होगा, पत्तियों के द्वारा ही, पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, जो क्लोरोहरित लवक है या क्लोरोफिल जिसे कहते हैं, वो कहाँ पे रहता है, पत्तियों में रहता है। किसमें, पत्तियों में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि पत्ती क्या होंगे, हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा। आगे क्या, वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है। क्या कह रहा है कि वायुमंडल में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी। हमें पता है कि वायु गैसों का मिश्रण है। क्या है, वायु जो है वो क्या है, वायु गैसों का मिश्रण है। क्या है, गैसों का मिश्रण है। और उसमें कौन कौन सी है, तो अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायु क्या गैसों का मिश्रण है जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन उपस्थित है। तो नाइट्रोजन की मात्रा है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है और ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, किसकी, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। तो हमारा ऑप्शन है 0.03%।
0.021%, तो ये सभी नहीं होंगे। हमारा सही आंसर हो जाएगा 0.03%। कितनी 0 CO2 की मात्रा कितनी है कार्बन में, और सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में कितनी है 0.03%। कितनी है 0.03%। नाइट्रोजन की मात्रा 78%, ऑक्सीजन की मात्रा 21% और CO2 की मात्रा कितनी है 0.03%। कितनी है 0.03%। आगे क्या, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता। क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें से क्या नहीं होता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें क्या होता है और क्या नहीं होता। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण किसमें, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है। अब ऑप्शन है क्या है हमारा, पानी का टूटना, CO2 का मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना और क्या लिखते हैं O2 का उपयोग करना। क्या कह रहा है, O2 का उपयोग करना। ऑप्शन क्या है हमारा, पानी का टूटना। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, जो जिसमें हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लगता क्या क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया की आवश्यक शर्त सूर्य का प्रकाश, पानी, खनिज लवण और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो पानी का टूटना तो होता है, उसमें जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसमें पानी टूटता है। अगला क्या है, CO2 का मुक्त होना। तीसरा नंबर है ऑक्सीजन का मुक्त होना और CO2 का उपयोग करना। तो जो कार्बन प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। ये क्या, ऑक्सीजन का मुक्त होना। जिस प्रकार हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी प्रकार सभी पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो मतलब ऑक्सीजन तो मुक्त होता है, CO2 का उपयोग भी होता है और पानी का टूटता भी है। इसमें नहीं क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का मुक्त होना। मुक्त मतलब जो ऑक्सीजन पौधे, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पौधे नहीं छोड़ते, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं वो। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त नहीं होता। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता किसमें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। अगला क्या है, इनमें किसके द्वारा अमीबा का भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। कहने का मतलब जो भोजन अमीबा करता है वो किसके द्वारा करता है, वो जो भोजन लेता है अपने अंदर ग्रहण करता है वो किसके द्वारा करता है। तो हमारा ऑप्शन है पहला कूटपाद, परिवहन, भोजन राजधानी और केंद्रक। क्या क्या ऑप्शन है, कूटपाद, परिवहन, भोजन राजधानी और केंद्रक। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कूटपाद। किसके हुआ, कूटपाद के द्वारा ही सभी अमीबा क्या करते हैं, अपना भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। मतलब कूटपाद के द्वारा ही वो भोजन लेते हैं। जैसे ही अमीबा भोजन पे नजर उनकी पड़ती है वो अपने कूटपादों को बढ़ाते हैं और उसे घेर लेते हैं। घेरने के बाद कूटपादों के द्वारा ही उसका ग्रहण करते हैं, मतलब अंतर्ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है। जो हमारा आहार नाल का, ग्रसनी क्या है कि हमारे आहार नाल का एक भाग है। ग्रसनी भी और ग्रास नली भी क्या है, जो हम भोजन करते हैं जिसके उसमें क्या आहार नाल का एक हिस्सा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है, किसके द्वारा। तो हमारा ऑप्शन है निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निगल द्वार के द्वारा ही ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है। किससे, ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है। किसके द्वारा, निगल द्वार के द्वारा। किसके द्वारा, निगल द्वार के द्वारा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्या है, ग्रहणी भाग। ग्रहणी क्या है, ये भी एक हमारे आहार नाल का ही हिस्सा है, उसी का भाग है। तो इसमें जो ग्रहणी है वो मुख्य रूप से किसका भाग, ग्रहणी क्या कर रहा है क्वेश्चन की, ग्रहणी किसका भाग है। तो हमारा ऑप्शन है मुख गुहा, अमाशय, छोटी आंत का और बड़ी आंत का। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत। किसका, छोटी आंत। ये जो ग्रहणी है वो किसका भाग है, छोटी आंत का भाग। किसका भाग है, छोटी आंत का। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है, छोटी आंत का। आगे, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का परिवर्तन किस ऊर्जा में होता है। हमें पता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें सूर्य के प्रकाश लगता है। तो जो सूर्य का प्रकाश आता है वो किस ऊर्जा में बदल जाता है, किसमें, किस ऊर्जा में बदलता। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सौर, हम प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा, किसमें, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का परिवर्तन किस ऊर्जा में होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि जो सौर ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लगता है वो बदलता किसमें, किसमें परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन है
रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा रासायनिक ऊर्जा। क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा। जो सौर ऊर्जा आती है उसमें पत्तियों में जो क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे किस में बदल देता है? रासायनिक ऊर्जा में। सौर ऊर्जा को किस में बदल देता है? रासायनिक ऊर्जा में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे क्या, मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी है? मनुष्य में जो पाचन तंत्र होता है उसमें क्या? आहार नाल। तो आहार नाल की लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन है हमारा 5 से 6 मीटर, 6 से 7 मीटर, 8 से 10 मीटर और 7 से 9 मीटर। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो मनुष्य में आहार नाल है, मनुष्य में आहार नाल है उसकी लंबाई कितनी होती है? आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर, लगभग कितना होता है? 8 से 10 मीटर। मनुष्य में जो आहार नाल होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर लगभग में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, सही आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। क्या? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? मनुष्य की अमाशय की दीवार से कौन सा रस निकलता है? जो मनुष्य में अमाशय है, जो कि ये भी एक किसका भाग है? आहार नाल का। अमाशय है, ये भी किसका भाग है? आहार नाल का ही एक भाग है। क्या है? अमाशय। तो क्वेश्चन क्या करे, इसकी दीवार से कौन सा रस निकलता है? जो एंजाइम निकलते हैं, इससे रस निकलते हैं, वो कौन सा रस निकलता है? तो यहाँ पे देख क्या रहा है? जठर रस, पीत रस, आंत रस और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा हमारा आंसर राइट, जठर रस। क्या होगा? जठर रस। जठर रस कहाँ से निकलता है? अमाशय से। मनुष्य में जो अमाशय होता है उससे कौन सा रस निकलता है? जठर। मतलब हमारा ए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो। क्या होगा? जो ऑप्शन नंबर ए है ये क्या होगा? जठर रस। मनुष्य के अमाशय से क्या निकलता है? जठर रस। हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? जठर रस। आगे क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? जो हमारा शरीर है उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, पिट्यूटरी ग्रंथि, यकृत, जठर ग्रंथि। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि यकृत, जिसे हम लीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर, जिसे हम लीवर भी कहते हैं। हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? जो यकृत है वो क्या सबसे बड़ी ग्रंथि है? कौन सी? यकृत। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे है, मनुष्य में पाचन की क्रिया। क्या कह रहा है? मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? जो हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारे शरीर से जिस प्रकार जो भी हम खाना खाते हैं वो सभी क्या है? जटिल अणु है। क्या है? जटिल अणु है। जो भोजन हम करते हैं वो सभी क्या है? जटिल अणु है। क्या है? जटिल अणु है। तो वो हमारे शरीर से दूसरी प्रकार निकलता नहीं है। हमारे शरीर में जाने के बाद उसका पाचन होता है, उससे हमें उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रोटीन, मतलब जो भी हम भोजन करते हैं उससे क्या हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसके पाचन क्रिया के बाद। लेकिन जो भोजन नहीं पचता है, क्या जो भोजन नहीं पचता वो हमारे शरीर से बाहर आता है। तो क्या कर रहा है कि जो पाचन की क्रिया वो शुरू कहाँ से होती है? मनुष्य में जो पाचन की क्रिया होती है वो शुरू, तो हम भोजन सबसे पहले कहाँ लेते हैं? मुंह में लेते हैं, मतलब मुंह में रखते हैं ना भोजन को। तो सबसे पहले शुरू कहाँ से होगा? ऑप्शन नंबर हमारा ग्रसनी है, अमाशय है, छोटी आंत से और मुख गुहा से। क्या है? मुख गुहा से। तो हमारा सब सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुख गुहा से। जो मनुष्य में पाचन की क्रिया होती है वो कहाँ से शुरू होता है? मुख, क्योंकि सबसे पहले भोजन को कहाँ डालते हैं? अपने मुंह में ही डालते हैं, मुंह से खाते हैं ना, तो कहाँ पे डालते हैं? मुख गुहा से। तो मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? बिल्कुल मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मतलब मुख गुहा से शुरू होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आगे क्या? गोबर छत्ता किस प्रकार का भोजन करता है? गोबर छत्ता जो कि एक प्रकार का पौधा है, ये इसमें किस प्रकार का भोजन करता है? मतलब जो इसमें भोजन करने की जो क्रिया होती है, जैसे कि सभी मनुष्य क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। तो परपोषण के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है परपोषण के, जिसे विषमपोषी या परपोषी भी कहा जाता है। परपोषी, तो हमें पता है कि पोषण के 2 प्रकार है, स्वपोषी और परपोषण। तो परपोषण कितने प्रकार है? परपोषण के 3 प्रकार, जिसमें पहला मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषी। क्या तो क्या कह रहा है कि गोबर छत्ता किस प्रकार का भोजन करता है? गोबर छत्ता अपना भोजन सड़े गले मृत पदार्थों से प्राप्त करता है। किसे? तो मैंने इससे पहले बताया था, क्वेश्चन था हमारा जिसमें कि सड़े गले मृत
पदार्थ से प्राप्त करने वाले पौधे को क्या कहते हैं, तो मृत जीवी कहते। क्या कहते, मृत जीवी कहते। तो गोबर छत्ता किस प्रकार का भोजन करता है, मृत जीवी पोषण के द्वारा गोबर छत्ता अपना भोजन करता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। गोबर छत्ता मृत जीवी पोषण के द्वारा अपना भोजन करता है। कौन, गोबर छत्ता क्या करता है, किसके द्वारा, मृत जीवी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्या, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है, ये क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है। इससे पहले मैंने बताया था कि क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया, जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह कहाँ पे होती है, पत्तियों में होती है। कहाँ पे, पत्तियों में। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। किसके कारण, ऑप्शन है जड़ में, टहनी में, पत्ती में, सभी में। तो जो ये क्लोरोफिल है वो कहाँ पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो कहाँ पे होती है, पत्तियों में होती है। और पत्तियों में ही क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, जिसे हरित वर्णक या क्लोरोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे रहा है, पत्तियों में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे क्या, आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं, आहार नाल किसका, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारा छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय और अग्नाशय। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका सिर्फ नाम ही छोटी आंत है, काम इसका बड़ा है। क्या, तो ये सबसे क्या है, आहार नाल की सबसे लंबी भाग है। ये सिर्फ इसका नाम है छोटी आंत, लेकिन है क्या, ये आहार नाल की सबसे लंबी भाग है। कौन सी, छोटी आंत। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। क्या, आहार नाल की सबसे लंबी भाग क्या है, छोटी आंत है। क्या, छोटी आंत। आगे क्या, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। मुख गुहा के जो पहले भोजन हमारा शुरू कहाँ से होता है, मुख गुहा से शुरू होता है। पहले भोजन को कहाँ डालते हैं, मुख में। और मुख में जाने के बाद कहाँ जाता है, मतलब मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है, मतलब ये भी क्या एक आहार नाल का ही हिस्सा है। किसका, आहार नाल का हिस्सा है। तो ये मुख गुहा के पिछले भाग क्या कहते हैं, मतलब क्या कहलाते हैं या क्या कहते हैं, किसके, मुख गुहा के पिछले भाग को। तो मुख गुहा के पिछले भाग को ग्रास नली कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रास नली। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या, मुख गुहा के पिछले भाग को क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। आगे क्या, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। क्या कह रहा है, मनुष्य में, मैंने अभी बताया कि मनुष्य में जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत क्या, छोटी आंत एक आहार नाल का हिस्सा है। और छोटी आंत आहार नाल की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ा हिस्सा है। क्या, सबसे बड़ा हिस्सा। तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। क्या कह रहा है कि मनुष्य में जो छोटी आंत है उसकी लंबाई कितनी होती है। तो मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर होती है। कितनी होती है, 7 मीटर। जो मनुष्य में छोटी आंत होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, 7 मीटर। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आगे क्या, पाइलोडिक भाग है। ये पाइलोडिक है, ये किसका भाग है, क्या है, पाइलोडिक। जो कि ये भी किसका भाग है, एक आहार नाल का ही भाग है। किसका भाग है, आहार नाल का ही भाग है। ऑप्शन नंबर है हमारा कार्डिएक, अमाशय और छोटी आंत या बड़ी आंत। तो कार्डिएक हमारा, कार्डिएक नहीं, पाइलोडिक। क्या है, पाइलोडिक अमाशय का भाग है। अमाशय को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों में। तो ये हमारा पाइलोडिक किसका भाग है, अमाशय का भाग है। मतलब राइट, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो चलिए आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। और अगर आगे का क्वेश्चन, इसके आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें।